लेकिन जो बच्चे अभी 12th में गए हैं उनको थ्रू आउट एक साल तक कैसे मोटिवेट रखें खुद को। मैं तो बोलूँगी कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। इट्स नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, इट्स अ इमोशन। फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ, तो मैंने उसका फ़ोटो दिखाया, समझाया कि बच्चे ये यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गन है, ये लीवर हुआ, किडनी हुआ, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन, तो वो देखेंगे ना बच्चे तो पिक्चर उनके माइंड में। तो विद्यार्थी 2 घंटे पढ़ नहीं पाते, तब तक व्हाट्सअप का मैसेज, इंस्टाग्राम्स पे रील देखने लगते हैं, तो कम से कम जितना भी पढ़ते हैं उतना देर अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करें, क्योंकि आप साइकोलॉजी में भी एक्सपर्ट हैं। एक दो चूज कर ले चैनल के, मुझे इससे स्टिक रहना है, और फिर उसी को बार बार देखे। ये नहीं, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हॉपिंग करते हैं, चैनल हॉपिंग, इससे नहीं समझ में आएगा ये वाला ये वाले अच्छे पढ़ा रहे हैं, इन्होंने ये टॉपिक मिस कर दिया, उन्होंने ये टॉपिक, जब तक अपने मन में एक टीचर के लिए वो नहीं करते। हाँ। और अभी जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, तो इस बार किस टाइप्स के क्वेश्चंस थे, ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या थी? नमस्कार, मैं अव्वल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त प्री मेडिको क्लासेस के डायरेक्टर कुलसुम मैम हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम ओवर हो गया है और हम ये अब बातचीत करेंगे कि जो भी बच्चे अब 12th में हैं, अब आने वाली परीक्षा के लिए वे अपनी तैयारी कैसे करें, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए और थ्रू आउट एक साल तक वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। सबसे पहले मैम, बिहार लाइव टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन बच्चों का एग्ज़ाम होना था उनका हो गया, लेकिन जो बच्चे अभी 12th में गए हैं उनको थ्रू आउट एक साल तक कैसे मोटिवेट रखें। ये हमें बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन है, देखने मिलता है। हमें तो बच्चों को सबसे पहले मोटिवेट करना चाहिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, बिकॉज इस बार देखा गया है कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। और एक चीज़ सबसे बढ़िया देखने मिला है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। पहले क्या होता था कि बच्चों में सबसे मेन चीज़ दिक्कत ये है ना, लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट में उसे रिवाइज कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज कर दिया, तो उन्हें ना शुरू से हम टीचर को ये करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी से दोस्ती करानी पड़ेगी। जी, ठीक है। अच्छा, आप साइकोलॉजी भी पढ़ती हैं, तो बच्चों को ऐसा कौन सा साइकोलॉजी का एक उदाहरण बताएंगी जिससे अपने आप को थ्रू आउट एक साल तक मोटिवेट रखें? कोई रूल जो साइकोलॉजी का बता सकती हैं? मैं तो बोलूँगी कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस रखें, ये ना देखें कि हम किस जगह से पढ़ रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। हमें अपने आप पे, क्योंकि देखो हमारा जो नीट का है, एनटीए है, उसके पास तो बस क्या एनसीईआरटी बुक है, और हमारे पास भी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। तो हमें एनसीईआरटी, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमारे यहाँ जियो के हो जाने से, ठीक है, इतने बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इतने अच्छे अच्छे टीचर वहाँ अवेलेबल है, तो हम क्यों ना कि वहाँ से हम देखें, अब एनसीईआरटी को पूरा फोकस करें। और जो हमें नहीं आता, तो एक तो कोचिंग वाले टीचर मौजूद हैं, और यहाँ भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आप 3 बातें कहीं, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर टीचर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिलीव इन एनसीईआरटी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस पर आपको अगर बिलीव नहीं होगा तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। उस पर बिलीव रखना ही पड़ेगा। आप कोचिंग ज्वाइन करने से पहले जहाँ भी जाते हैं तो उस टीचर के बारे में सोच लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ाता है। आप नोट्स चेक कर सकते हैं, उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, फिर आइए और उस पर मतलब टिक जाइए कि हाँ ये जो है मेरे लिए काफ़ी है। बहुत सारे लोग कन्वेंशनल वे में पढ़ाते हैं, लेकिन अब मॉडर्न युग है, तो स्मार्ट वे से तैयारी कैसी करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? मैं तो बायोलॉजी के लिए बताना चाहूँगी कि क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। इट्स नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, इट्स अ इमोशन फॉर मी। बच्चों को उस इमोशंस को उस इमोशंस को फील करवाना है मेरे ख्याल से, और ग्राफिक वे में पढ़ाना है, एक इमेज दिखा के, क्योंकि इमेज है, हम उसे या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो उस पर पूरा इमेज दिखा कर पढ़ा सकते हैं, महसूस अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके। जैसे अगर मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ, तो मैंने उसका फ़ोटो दिखाया, समझाया कि बच्चे ये यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गन है, ये लीवर हुआ, किडनी हुआ, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन, तो वो देखेंगे ना बच्चे तो पिक्चर उनके माइंड में बैठेगा। अच्छा,
बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, तो इसको याद कैसे करें स्टूडेंट्स? मैं तो बोलेंगे उससे बार बार ड्रॉ करें। आप गूगल से फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है, उसको देखें, उसको मतलब ध्यान से उसको देखने की कोशिश करें और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। बार बार किसी चीज़ को लिखने से ना हमारा 5 सेंस ऑर्गन काम करता है। हम लिख रहे हैं तो हमारा स्किन काम कर रहा है, ठीक है, हमारा कंसंट्रेशन में हम कंसंट्रेट है उस वक्त, पूरे फोकस्ड है, ठीक है, हमारा आई भी काम कर रहा है, हम चारों तरफ से अवेयर है। तो लिख के किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। पहले इमेजिन करें कि ये कोई भी डायग्राम है, उसको देखें और आंख बंद के इमेजिन करें कि कौन कहाँ वर्ड था, और उसको 1-2 बार बिना देखे ड्रॉ करने का, अपने आप बाय हार्ट याद हो जाएगा। आप जिक्र कर रही थी कंसंट्रेशन का, तो विद्यार्थी 2 घंटे पढ़ नहीं पाते, तब तक व्हाट्सअप का मैसेज, इंस्टाग्राम्स पे रील देखने लगते हैं। तो कम से कम जितना भी पढ़ते हैं उतना देर अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करें, क्योंकि आप साइकोलॉजी में भी एक्सपर्ट हैं। उसके लिए उनका गोल क्लियर होना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं अपनी एक फ्रेंड का एग्जांपल देना चाहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उनका वो शौक़ ही नहीं था मेडिकल फील्ड में जाने का, और मतलब बहुत शार्प थी हर एक चीज़ में, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका थिंकिंग लेवल, हर एक चीज़ बहुत अच्छा था। मैं तो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हूँ, लेकिन उनका नहीं निकल पाया। लेकिन वो क्या कि जब उन्हें लगा कि मिल गया उनका गोल कि मुझे यही करना है, उन्होंने बीपीएससी का तैयारी किया और 2 साल में उन्होंने क्लियर किया। अभी वो ट्रेनिंग में है। तो अगर बच्चे के अंदर गोल होगा ना कि मुझे ये करना है, तो उन्हें कोई भी, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, रील हो, कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अच्छा मैम, ये युग जो है डिजिटल युग है, तो जो बच्चे अभी घर पे हैं वो ऑनलाइन का सहारा लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेते हैं। मैं उनको सलाह ये दूंगी कि एक ऑफलाइन कोचिंग रखें। वहाँ हमारे यहाँ ऑफलाइन में, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बोर्ड लेवल का तो बहुत बेस्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन में बच्चों को यही समझ में, क्योंकि ऑनलाइन में टीचर जो है ना, जो नीट लेवल का, आईआईटी मीन्स कंपटीशन लेवल का पढ़ाते हैं, तो वो बोर्ड पे उतना फोकस नहीं रहता उनका। तो बाकी बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी वहाँ से आप कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जा कर के अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये नहीं कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 1-2 चूज कर ले चैनल के, मुझे इससे स्टिक रहना है, और फिर उसी को बार बार देखें। ये नहीं, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हॉपिंग करते हैं, चैनल हॉपिंग, इससे नहीं समझ में आएगा ये वाला ये वाले अच्छे पढ़ा रहे हैं, इन्होंने ये टॉपिक मिस कर दिया, उन्होंने ये टॉपिक। जब तक अपने मन में एक टीचर के लिए वो नहीं कर लेगा, हाँ कर लें कि अब इनसे हमको बार बार पढ़ना है। मेरे टाइम क्या होता, मैंने भी बहुत सारा ऑनलाइन मतलब देखा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो मैं क्या करती थी कि मुझे उस वक्त नहीं समझ में आया, तो मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए बंद कर देती थी। फिर मैं उन्हीं को वही स्पेसिफिक टॉपिक वही जाके वीडियो चलाती थी, उसको फिर देखती थी। 2 बार 3 बार 4 बार में मुझे हिट होता था कि अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, तो समझ में आया। बार बार एक ही टीचर को देखें, ना कि टीचर को बार बार हाँ नहीं, टीचर चेंज नहीं करें, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। जी बिल्कुल। और अभी जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, तो इस बार किस टाइप्स के क्वेश्चंस थे, ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या थी? इस बार तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन दिख रहे थे। एमसीक्यू में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, तो थोड़ा जाके इन बिटवीन द लाइन पूछा था एनसीईआरटी से, पूरे डिटेल में जाके। तो इससे बच्चों को फ़ायदा होगा ना, अवेयरनेस क्रिएट होगा कि अब बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं। जी जी जी। तो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में उनका नीट का भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन। हाँ, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या थी मैम? अगर एक टीचर को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए तो कुछ नहीं है ना। हाँ, स्टूडेंट के लिए तो एवरेज है, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चों का माइंड सेट ही होता है कि हम 2 महीना रहेगा तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर जो थोड़ा बहुत भी एनसीईआरटी पढ़ा होगा ना थ्रू आउट द ईयर, तो उसका तो मेरे ख्याल से 65 बनाओ, 70 आउट ऑफ 70। अच्छा, 65। तो ओवरऑल एग्जाम का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। हाँ बिल्कुल, मतलब हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि वो जो एनसीईआरटी के बोल्ड लेटर पे हमें ध्यान देना है। जितने भी सारे बोल्ड लेटर है ना, उसको तो बाय हार्ट याद कर लेना। बिहार बोर्ड के जो एग्जाम कंडक्ट कराने के तौर तरीके हैं, वो उससे आप कितना संतुष्ट हैं और इसको कैसे देखती हैं? मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ, बिकॉज कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, ठीक है। अब जैसे पिछले बार से पूछ रहा था गिर नेशनल पार्क कहाँ है, ये सब कुछ नेशनल पार्क का नाम, कुछ इन्वायरमेंटल, बता सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं तो वो तो एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं, ठीक है।
तो वो नहीं। लेकिन एक चीज़ है, क्या फ़ायदा उसको डालने का। ठीक है, मुझे ये ठीक है कि आपका 50%, 100 से 50% पूछता है 100% में, तो चलो हम छोड़ भी देंगे। लेकिन क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूरा 100% NCERT से कवर करें। अगर NCERT के बियॉन्ड जाना है तो NCERT के इन बिटवीन द लाइन से पूछ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसमें जाकर। जी जी जी। लेकिन पूरा एकदम बाहर ही, बॉर्डर से बाहर ही जाके पूछे तो ये सही नहीं। अच्छा, और कुछ सलाह जो आप देना चाहती हैं दे सकती हैं। मैं तो बिहार बोर्ड को सलाह देना चाहूँगी क्योंकि प्लीज़ NCERT पे फोकस करें, और ये जो चीटिंग सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, ये हटना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको आप क्या मशवरा देंगी? मैं मशवरा ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ NCERT को अपना दोस्त बना लो, बेस्ट फ्रेंड बना लो, उसको पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो। एक एक लाइन पढ़ोगे तो MCQ ऐसे 35 MCQ आप लोग का 10 मिनट में सॉल्व होगा। NCERT के अलावा और कोई बुक आप रिकमेंड नहीं करेंगे? नथिंग, क्योंकि सारे बच्चे आज भी ऐसे बच्चे हैं जिनको पैसों की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन है, तो NCERT इज़ मोर देन इनफ। और NCERT की लाइन समझ नहीं है तो फिर टीचर किस काम के। बिल्कुल जी, हमसे बातचीत करने के लिए और कोई बात कहना चाहती हैं? मेरा तो बार बार एक ही बात रहेगा कि बच्चों प्लीज़ मोटिवेट हो जाओ। ये सब थोड़ा सा 2 साल की तो बात होती है, यही वो टाइम होता है कि टीचर को भी एक काम करना होगा, पढ़ाने के साथ साथ टीचर को एक और काम करना होगा, बच्चों को मोटिवेट करना सीखे, बच्चों को ये इंस्टॉल करे, बार बार बात बोले कि देखो ये 2 साल का वक्त है, ये बर्बाद हो गया ना तो फिर कभी ये वक्त नहीं आने वाला, ये गोल्डन पीरियड नहीं आने वाला। टाइम इज मनी। हाँ, तो टाइम को ख्याल रखें, कुछ पढ़ लें और अपना गोल क्लियर रखें, उस गोल पे काम करेंगे तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत है। हम खाली रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो इंस्टा होता है, फेसबुक होता है, रील्स होता है, तो हम गोल क्लियर रखेंगे तो हमें पढ़ने में भी मन लगेगा। चलिए मैम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी, कैमरा पर्सन के साथ मैं अबुल हसन, गोपालगंज।